नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज मैं आपको जो मामला बताने जा रहा हूँ, वो एक ऐसा मामला है जो मानवता का दिल दहला देगा। मेरे साथ में एडवोकेट अनिलेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में एओआर हैं और पहले इस मामले का एक छोटा-सा ब्रीफ आपको बताऊँगा ताकि आप समझें कि कितना महत्वपूर्ण केस है। एक महिला एडवोकेट नोएडा में अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए नोएडा के सेक्टर 126 थाने पहुँचती है। मसला क्या होता है कि एक चैनल है बड़ा एबीपी न्यूज़, उसके एम्प्लॉयी मारपीट करते हैं, आरोप लगता है कि बुरी तरह से मारते-पीटते हैं, एक दूसरे प्राइवेट व्यक्ति को मारते हैं, उसका सिर फट जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वो महिला एडवोकेट को फ़ोन करते हैं, महिला एडवोकेट आती हैं, वे साथ में जाते हैं एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। मारपीट हुई होती है, सर फट गया होता है, मेडिको लीगल रिपोर्ट होती है और वो महिला एडवोकेट जब नोएडा के सेक्टर 126 थाने पहुँचती हैं, तो उसके बाद उनके साथ जो होता है, उसे आप यूँ कहें अगर वो पिटीशन को पढ़ेंगे, हमारे साथ पांडे जी अभी मैं इनसे डिटेल ब्यौरा भी ये बताएँगे सारा कुछ, तो वो पिटीशन आपका कलेजा कँपा देगी। एक महिला एडवोकेट के साथ में जो भयावह टॉर्चर की तस्वीर उस पिटीशन के मुताबिक उस थाने में निकल कर के आती है। एसीपी, पुलिस ये सब पिटीशन कहती है कि एबीपी न्यूज़ के पत्रकारों को बचाव करने के लिए और इस एफआईआर को दर्ज ना करने के लिए, शिकायत वापस लेने के लिए उस महिला एडवोकेट पे दबाव बनाते हैं। 14 घंटे तक उसे इल्लीगल कस्टडी में रखा जाता है, किसी तरह से वहाँ से निकलती हैं। हमारे सामने जो साथ में जो एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, अनिलेंद्र पांडे जी, इनसे संपर्क करती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से जवाब माँगता है, नोटिस जारी करता है, 7 जनवरी को अगली सुनवाई है। भयावह मामला है। नोएडा, दिल्ली से सटा हुआ एबीपी न्यूज़, देश का जाना-माना चैनल और उसके पत्रकार जब मारपीट करेंगे, आरोप होगा और उसके बाद एक महिला शिकायत करने के लिए जाएगी, महिला एडवोकेट एफआईआर के लिए जाएगी, तो उसके साथ में जो सुलूक हुआ है, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, अलग कमरे में बंद किया गया है, इतनी गंदी गालियाँ दी गई हैं, कनपटी पर गर्दन पर रिवॉल्वर सटा दी गई है और क्या-क्या नहीं हुआ है और ये हो रहा है दिल्ली से सटी हुई जगह पर। हमारे साथ में अनिल पांडे जी हैं, मैंने आपको छोटा-सा ब्रीफ इसलिए बताया ताकि आप ये समझ जाएँ कि कितने गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अनिलेंद्र जी, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ुबानी ये मामला सामने आ जाए। मैंने जो अभी तक बात कही उसमें हमने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का ब्यौरा दिया है। एक दिया है कि एबीपी न्यूज़, जाना-माना चैनल। दूसरा नोएडा पुलिस और तीसरा है एक महिला एडवोकेट के साथ में जो बर्बरता की हदें पार कर दी गई हैं। अब ज़रा इस मामले को आप समझा दें एक बार। यस सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि 3 दिसंबर का इश्यू है जब मिस्टर विनय सिंघला जैसा आपने बताया, वहाँ पे किसी काम से गए थे तो पार्किंग को लेके डिस्प्यूट कुछ लोगों से हो गया, जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, सर से खून बह रहा था। बाद में उन्होंने समझ में आया कि एबीपी न्यूज़ के लोग हैं, मीडिया वाले हैं। इवन देन वो 126 सेक्टर नोएडा पुलिस स्टेशन पहुँचे सिंगला साहब, उन्होंने पुलिस से कंप्लेन करने की कोशिश की। जब उनकी बातों पे पुलिस ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने अपने एडवोकेट को बुलाया वहाँ पे, एक लेडी एडवोकेट जो दिल्ली से वहाँ पे गई रात 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद वहाँ पे ये दोनों लोग पहुँचे, वो सिंगला साहब और एडवोकेट थाने में। तो थाने में मैटर क्या हुआ कि वो एसीपी साहब कंसीडर कर रहे थे, एसएचओ साहब देख रहे थे, कुछ ड्यूटी ऑफिसर्स थे। दे टोटली मिसबिहेव्ड विद द लेडी एडवोकेट। इवन 14 आवर्स की इलीगल डिटेंशन में उसको रख लिया इन लोगों ने वहाँ पे और उसको टॉर्चर किया, गालियाँ दी जो व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवन टेल। पिटीशन आप देख सकते हैं, पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट गाइडलाइन है ललिता कुमारी केस में, अगर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलता है तो इमीडिएटली रजिस्टर एफआईआर। सर फट गया था, 307 का भी मैटर हो सकता था वो, इनिशियली जहाँ से शुरू हुआ। और प्लस अगर एक एडवोकेट सपोर्ट में है तो व्हाट इज आपकी ड्यूटी क्या है, आप उसके मैटर को आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, बट यू कांट मिसबिहेव विद द एडवोकेट इटसेल्फ। वो गई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप कहते नहीं जी हम नहीं करेंगे, जाइए आप कोर्ट जाइए, जहां मर्जी जाइए। सिंपली आप डिनाई कर देते, बट यू हैव केप्ट इन डिटेन। और रात भर डिटेन कब हुआ, रात 12 बजे से नेक्स्ट डे 2। वो हमको फोन नहीं कर पाई, किसी को फोन नहीं कर पाई, क्योंकि कॉल उसकी नहीं करने दे रहे थे लोग, किसी से बात नहीं करने दे रहे थे। एक स्ट्रांग रूम कोई है, टॉर्चर रूम, वहां पे बैठा दिया था, जहाँ पे प्रॉपर लाइट भी नहीं थी, खाने पीने का तो छोड़ दीजिए। सिंगल एक महिला वहां पे
कांस्टेबल या पांडे जो जी, भी था लेकिन वो तो। लेकिन एक सवाल यहाँ ले लूं आपसे, मोटिव क्या था? ये सारा टॉर्चर ये सब क्यों किया जा रहा था? क्या इसलिए कि एबीपी न्यूज के खिलाफ शिकायत ना करें वो, उनके देखो, पत्रकारों के विड्रा खिलाफ? विड्रा विड्रा करने का ही दबाव था, विड्रा करने का ही दबाव था, और लास्ट में उससे साइन भी लिया क्लाइंट से, सिंगला से, विड्रा करने के लिए। तो दिस आई थिंक ये मूड काज था इसकी सारे टॉर्चर के पीछे, कि कंप्लेंट ना की जाए, वापस ले ली जाए। यानी कि एक तरह का कल्यूजन देखते हैं आप एबीपी न्यूज और नोएडा पुलिस के बीच में? अब कुछ तो जरूर रहा होगा, मैं उसको कोलूजन तो नहीं कह सकता, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर फेवरिंग। अगर कुछ गड़बड़ है तो रजिस्टर करो एफआईआर, फिर जो होगा देखा जाएगा। और फिर यहाँ तक हो गया, रजिस्टर करो या ना करो, दैट इज वन इशू। सेकंड इशू, हाउ यू ट्रीटेड द पर्सन एंड द एडवोकेट, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये पिटीशन चूंकि मेरे सामने है, इसमें एक खास चीज मैं देख रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस स्टाफ एक्टिंग ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एसीपी प्रवीण कुमार, रिस्पॉन्ड करेक्ट, नंबर 5, करेक्ट, and करेक्ट, SHO Bhupinder, respondent number 6. They sealed the 6, police station premises and removed all CCTV cameras. माने सारे सीसीटीवी करेक्ट। कैमरा हटा दिए गए वहां से। हटा दिए, अभी अभी इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कंसर्न टाइम का रिकॉर्डिंग, अब ये सबमिट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इनसाइड द पुलिस स्टेशन। 7 जनवरी को इनको सबमिट करना होगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने कि आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कलेक्ट करिए, प्रिजर्व करिए और कोर्ट में सबमिट करिए। इसके बाद देखिए, एक जो सबसे जो आप भी कह रहे हैं, आप चूंकि आपकी फ्रेटर्निटी का मामला भी है, और फ्रेटर्निटी आप छोड़ भी दें, एक एक नारी का मामला है, एक महिला का करेक्ट, मामला है। वो एडवोकेट फ्रेटर्निटी से हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो बिल्कुल। आम नहीं, महिला हो, वो किसी पद पर ना हो, हाउस वाइफ हो, तो भी एक महिला का मामला है। और इसमें जो पिटीशन चूंकि मेरे पास है, और इसमें जिस तरह से सेक्सुअली असॉल्ट करने की बात है, मतलब कपड़े कपड़ों को उतारने की कोशिश करना, ये सब वो चीजें हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, ये सब जिक्र कर रहा हूँ, ताकि आम पब्लिक ये समझे कि पुलिस थानों में क्या हो रहा है। एक महिला बिल्कुल, एडवोकेट के बिल्कुल। साथ ये होता है, कपड़े उतारने की कोशिश करना, सेक्सुअली असॉल्ट करना, और ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें वहां पर कही गई हैं कि सर, जिनका उसको जिक्र नहीं उसको किया जा सकता है। उसको उसको इस तरह से टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे जैसे एडवोकेट और जजेस को हम घुटनों के नीचे रखते हैं। हम्म। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ एसएचओ एंड ड्यूटी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दिस एसीपी। सबको घुटनों के नीचे रखते हैं, सारे लोग उनके घुटनों के नीचे हैं। व्हाट इज हम्म। द मेंटालिटी? इट्स फ्यूडल मेंटालिटी, हम्म। हाइट ऑफ द फ्यूडल मेंटालिटी। व्हाट वो भी दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बगल में, 126 पीएस। और एक बात और भी है कि अगर बाय द वे आपको कोई बात भी करनी है, तो एक महिला के साथ में महिला पुलिस होनी चाहिए। यहाँ तो सारे मेल पुलिस ऑफिसर उसको बाकायदा सारे, सेट कर रहे हैं। हाँ, सारे मेल पुलिस, महिला पुलिस तो थी नहीं, बता रहे, एक कांस्टेबल कोई था, वो उसको स्ट्रांग रूम में बैठाने के लिए गई थी, ओनली सपोर्टिंग द टॉर्चर, बाकी तो कोई महिला थी ही नहीं वहां पे। हम्म। एक बात मैं इसमें और जिक्र करूंगा, इसमें यहाँ तक ये लिखा हुआ है पिटीशन में कि मतलब ऐसा भी सस्पेक्ट है कि फॉरेंसिक ट्रेस हो ऑफिसर की शर्ट पर, जिस तरह से टच किया गया है, और जिस तरह से उस महिला वकील को डिसरॉब करने की कोशिश की गई है, फिजिकली सर्च की गई है पूरी बॉडी को। और एक चीज और है कि जिप खोलने की कोशिश पैंट की, मतलब ये सब जो चीजें लिखी हुई हैं, ये तो ये बताती हैं कि जैसे कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा हो, कि सब लोग मिल वो करके एक। असल में उनको उनको इस तरह का डाउट था कि इसके पास कोई मोबाइल या ऐसा हो सकता है कि जो रिकॉर्डिंग करे, तो इन दैट ये इस तरह से मिसबिहेव और सर्च कर रहे थे वो लोग, कि रिकॉर्डिंग ना हो पाए किसी चीज की, हम्म। एविडेंस ना क्रिएट हो पाए कोई चीज का। और वो महिला एडवोकेट अपने साथ मेडिको लीगल रिपोर्ट भी लेकर के गई थी, जो उनके क्लाइंट हैं, उनके साथ में बिल्कुल, बिल्कुल, मारपीट का आरोप है, बिल्कुल, सर फटने का आरोप है, उसकी उसकी पिटीशन में फोटो भी अटैच है। मेडिको बिल्कुल, लीगल बिल्कुल। रिपोर्ट लेके गई थी, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। नहीं की गई, नहीं की गई, बल्कि विड्रा करने का कंप्लीट प्रेशर था कि आप इसको विड्रा करिए, और साइन भी करा लिया सिंगला से विड्रा हम्म। करने का। ये जो आप विड्रा करने वाली बात कर रहे हैं पांडे जी, इसमें एक और अहम बात है। मैं पिटीशन में पढ़ता हूँ कि ये तो टॉर्चर चलता रहा रात से लेकर के, और अगले दिन आपने 2 बजे बताया, 12 बजे 2 बजे, के हाँ। आसपास जब उधर से दूसरी पार्टी आती है, एबीपी न्यूज के जब वो एचओडी आता है, जिसका नाम विशाल शर्मा इसमें लिखा हुआ है,
वो एचओडी विशाल शर्मा और उनके एडवोकेट जब आते हैं तो उनका बड़ा सम्मान के साथ विद ग्रेट रिस्पेक्ट स्वागत किया जाता है, ये पुलिस वाले यस करते हैं। यस यस, यही 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 पुलिस वाले लोग यही स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं उनका। तो हमारा भी सेम इंटाइटलमेंट था, हमें ऐसे ही सम्मान करते, काम जो होता होता। बट हुँ, दे हैव इवन एक्टेड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूज मीडिया, इट अपीयर्स। हुँ। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एबीपी न्यूज़ के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हों वो लोग। इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। और ये भी बताइए कि आप ये जो एडवोकेट हैं, महिला एडवोकेट हैं, मतलब अपॉलजी लेटर भी साइन करवाया गया है, माफ़ीनामा भी? नहीं, इनसे तो नहीं कराया गया था, हाँ। माफीनामा वगैरह लिखा रहा था, मुझे अभी याद नहीं, हाँ, शायद नहीं उससे इसमें क्लाइंट लिखा से है, इसमें कराया चूँकि गया। इसमें हाँ, मेंशन्ड है, माफ़ीनामे की बात हाँ, इसमें हाँ, है तो होगा, पिटीशन में। होगा, बिल्कुल होगा, होगा हाँ, फिर ज़रूर होगा। हाँ। और एक एक सबसे अहम बात ये है कि इसके ये सब जो सारा कुछ हुआ है, इसके बाद 151 में चालान करके उसको एक तरह से लीगल रूप देने की कोशिश की गई। हाँ, उसको लीगलाइज़ करने की कोशिश की गई कि 151 में चालान कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। पांडे जी आपका एक एस्टीम्ड करियर है, आप एओआर हैं, हम सब जानते हैं कि एओआर का एग्ज़ाम होता है, कठिन होती है परीक्षा, बड़ी उसके लिए मेहनत तपस्या करनी पड़ती है। आपने अपने अभी तक के करियर में ऐसा कोई केस देखा है जिसमें एक महिला एडवोकेट के साथ में दिल्ली से सटे किसी थाने में इस तरह की अभद्रता या इस तरह की अमानवीयता की गई हो? सर आज तक कभी नहीं आया। एक मैटर आया था हरियाणा पुलिस के, आज से 4-5 साल पहले, बट नॉट अगेंस्ट एडवोकेट, एक लेडी के साथ हुआ था, उसका उससे रेप हुआ था, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, परेशान थी, मैंने उसका केस किया था हुँ, 7-8 साल पहले। बट ये तो एक टोटली डिफरेंट है, इसमें तो लेडी एडवोकेट थाने गई थी जस्टिस के लिए, एक हुँ, कंप्लेन के लिए, उसके हुँ। साथ ऐसा मिस हुआ। आई हैव नेवर सीन सच ए केस इन माय लाइफ, 23 इयर्स कैरियर। अच्छा एक बात और बता दीजिए लेन जी क्योंकि आपको भी कोर्ट जॉइन करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए वहाँ पर क्या हुआ? आपने ये बात रखी वहाँ पर जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच थी, वहाँ ज़रा बताइएगा कि क्या रहा वहाँ पे? वहाँ पे ये हुआ कि प्राइमरीली 32 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है पिटीशन, कहता जी। है कि आप 226 में हाई कोर्ट जाइए, हुँ, जैसा कि ऑर्डर में स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। बट हमारे सीनियर्स भी थे, हम लोगों ने रिक्वेस्ट ये किया कि साहब 2 रीजन से आप इसको देखिए। पहले की ग्रेविटी ऑफ द एलिगेशन, व्हाट इज सीरियसनेस ऑफ द मैटर, हुँ, फर्स्ट ये है। और सेकंड चीज ये है कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी की जो प्रिजर्वनेस है, उससे रिलेटेड एक मैटर यहाँ पे चल रहा है कोर्ट में। हाँ। तो इन दो बातों की वजह से आप इसको यही एज ए टेस्टिंग केस यू टेक दिस केस हियर। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इसको कंसीडर करेंगे टेस्टिंग केस के रूप में। और एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट है जो मैं पिटीशन में देख रहा हूँ पांडे जी कि ये इंसिडेंट 3 और 4 तारीख के बीच में हुई, उसके बाद भी ये पुलिस अधिकारी थ्रेट करते रहे एडवोकेट को कि कहीं अगर कोई शिकायत की कुछ की तो ठीक नहीं होगा। कंटिन्यूसली ह्यूमन राइट्स में उसने कंप्लेन किया था, जहां से नोटिस हुआ है, तो उसी रिगार्डिंग भी थ्रेट्स आई उसको कि विड्रा करो इसको, ये करो, हटा लो, कोई कंप्लेन नहीं होना है। थ्रेट और तो एक लगातार लफ्ज़ करते उसमें रहे। पिटीशन में फेक एनकाउंटर का भी लिखा हुआ है। वो भी कहा है, वो भी कहा है कि अगर दोबारा कभी इधर आए, दिखाई दिए तो मार दिए जाओगे, ऐसा बोला है। ये महिला एडवोकेट से बोला है। हाँ हाँ, उसी से बोला है, क्योंकि ये डाउट था ना कि वहाँ मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकती है या फिर कहीं इलाहाबाद शायद जा सकती है, तो इसलिए उन्होंने प्रिज्यूम करके ऐसे ही थ्रेट किया है। बहुत तरह की बातें हुई, बहुत सारी बातें नहीं भी लिखी हैं। जी। ये थोड़ा-सा आपकी बीच में बात चली गई थी, ज़रा इसको दोबारा दोबारा बता दें, क्या हुआ जब उन्होंने सुरक्षा वाला हाँ इश्यू हाँ, रेज़ किया विकास सिंह जी ने? कोर्ट ने ये कहा कि हमने सारे लोगों को नोटिस किया है, ये सफिशिएंट प्रोटेक्शन हो जाएगा आपका, इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है, हुँ। और तो फिलहाल आखिर दिल्ली में में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ, ये बता दें कि क्या क्या उम्मीद करते हैं? आपको क्या लगता है कि ये केस एक देखिए नज़ीर बनना चाहिए? हमारी कोर्ट से प्रेयर जो है बेसिकली यही है कि ये एसीपी से लेके ड्यूटी ऑफिसर तक सारे लोगों पे एफआईआर हो, सीबीआई या कोई सिट हो जो जांच करे, डिपार्टमेंटल एक्शन हो, जो भी इसमें कंसर्न लोग हैं, उसके बाद जो चीजें आएंगी उन सब पे अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए। नोएडा कमिश्नर के पास भी महिला एडवोकेट ने अपनी गुहार पहुँचाने क- की कोशिश की। हाँ हाँ, बिफोर सुप्रीम कोर्ट वहाँ कमिश्नर के पास भी कंप्लेन किया है, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन, क्योंकि 3 दिसंबर का मैटर है ये, 4th 5th या 6th को कंप्लेन किया है उसने हुँ, कमिश्नर ऑफ नोएडा पे। उसके बाद हमने यहाँ पिटीशन लगाई।
अनिल जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैंने पूरी पिटीशन पढ़ी है, ये पिटीशन बताती है कि जिस तरह से इसको ड्राफ्ट किया गया है, उससे उस आप दर्द और उस तकलीफ का एहसास कर पाएँगे। लीगल जो इसके पैरामीटर हैं, वो तो हैं ही हैं, उसमें कोई कहने की बात ही बिल्कुल, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन ऐज़ ए लेमैन अगर आप पढ़ेंगे, तो आपकी रूह काँप जाएगी, जो-जो चीज़ें हुई हैं करेक्ट, और जिस बहुत यथार्थ तरीके से उसको लिखा गया है। अनिल जी, करेक्ट। बहुत धन्यवाद थैंक यू आपसे बात सो मच करने सर। के लिए। थैंक यू सर, नमस्ते।